अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग अपना क्लैम्पर्स जो है उसको स्टार्ट करेंगे। क्लैम्पर्स के हमारे पास ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं। सबसे पहले अनबायस्ड है और फिर बायस्ड है। ठीक है, देखें अनबायस्ड में हमें पता है कि बैटरी नहीं लगी हुई होगी। क्लैम्पर्स में क्या होता है, कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको एनालाइज करने का तरीका भी देखेंगे। इसको जो है कॉम्बिनेशन अगर आपको याद हो नहीं याद हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिंपल आपको बस एनालाइज करना आना चाहिए। तो हम सबसे पहले अनबायस्ड एक क्लिपर को एनालाइज करेंगे, उसके बाद बायस्ड को एनालाइज करना शुरू करेंगे। तो अब हम वो कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे अनबायस्ड नेगेटिव क्लैम्पर बनाया है। अभी इसके नाम पे गौर मत करें, सबसे पहले सर्किट देखें। तो यहाँ पे कोई डीसी जो है वोल्टेज नहीं हुआ हुआ, तो सिंपल हमें सिर्फ एक एसी वेवफॉर्म बनानी पड़ेगी। वीआई इनपुट जा रहा है। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इनपुट की वेव फॉर्म बनानी है। क्लैम्पर्स को हम लोग स्क्वायर वेव्स में एनालाइज किया करेंगे। ठीक है, आसानी होती है। अब देखिए सिंपल हमने यहाँ पे एक स्क्वायर वेव बना ली है। सबसे पहले उसका कुछ पॉजिटिव हिस्सा है, फिर नेगेटिव है, फिर उसके बाद वापस से रिपीट होना शुरू होगा। ऊपर प्लस वी है, नीचे माइनस वी है मैक्सिमम। ठीक है, और ये हमारे पास ऊपर हमने जो बनाया है वो इनपुट है। ठीक है, अब देखिए एनालाइज करने का तरीका क्या होगा। तरीका ये होगा, जब तक अनबायस्ड क्लैम्पर की बात है तो बिल्कुल ये अनबायस्ड क्लिपर की तरह ही है कि आपने सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव वेव फॉर्म देखनी है। बस पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, नेगेटिव हाफ में क्या होगा, बस ये बात देखनी है। ज़्यादा इक्वेशंस वगैरह निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अनबायस्ड में तो कोई काम है ही नहीं, समझे। ठीक है ना। अब देखिए सिंपल पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने देखना है, तो पॉजिटिव हाफ जाएगा तो वी आई जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल। अब देखें होगा क्या, होगा ये कि आपके पास जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। कैसे, एनोड पे पॉजिटिव का वी आई जाएगा और कैथोड नीचे से ग्राउंडेड है, तो पॉजिटिव और नीचे ग्राउंड। एनोड ज़्यादा है कैथोड से, तो शॉर्ट सर्किट बनेगा डायोड की जगह। तो मैं सिंपल क्या करूँगी, डायोड की जगह शॉर्ट सर्किट जो है वो बनाऊँगी और मुझे यहाँ से वी नॉट की इक्वेशन निकालनी है। अब वी नॉट की इक्वेशन निकालने के लिए ना यहाँ पे मुझे लूप लगाना पड़ेगा। और क्लैम्पर्स में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा हुआ है और अब मेरे पास कैपेसिटर का वोल्टेज भी है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये जो लूप मैंने जिस डायरेक्शन में लगाया ना, ये एनोड से कैथोड तक की डायरेक्शन में लगाया है, ये बात याद रखिएगा और इसी तरीके से लूप लगाइएगा। ठीक है, और इसमें हम वीसी जो है वो पॉजिटिव रखेंगे। हमेशा करंट जो है ना वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, मतलब एनोड टू कैथोड जाता है। और मैंने देखिए डायरेक्शन जो है ना उसकी एनोड टू कैथोड ही रखी है। मैंने एरो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं किया, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ किया है। वजह इसकी ये थी कि ये जो हमारे पास कैपेसिटर का वोल्टेज है, ये वीसी, इसकी हमें पोलैरिटी नहीं पता। ठीक है ना, तो जब इसकी पोलैरिटी नहीं पता होती तो जब भी क्लैम्पर्स के हम सवाल करेंगे तो तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा कि हमने पहले डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन मैंने लगा ली लूप की। अब हुआ क्या कि जो मेरे पास ये करंट है ना, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है वीसी में भी, सही है ना। मतलब कि लेफ्ट की तरफ वीसी के पॉजिटिव है और राइट की तरफ नेगेटिव है, ये मतलब है मेरी बात का। लूप लगाने के बाद आपने वीसी की डायरेक्शन देखनी है और ये आगे वाले सवाल में समझ आ जाएगा सही से। ठीक है, इधर इतना काम भी नहीं था इसका वैसे, मगर फिर भी हमने देख लिया। तो ये माइनस वी प्लस का वी सी प्लस का वी नॉट, इस तरीके से करके हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब हम आगे का काम करते हैं। वी नॉट जो है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वी नॉट के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट मुझे दिख रहा है, पहले भी हमने ये काम किया है। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वो जीरो हो जाएगा। तो वी सी सिंपल किसके बराबर आ गया, वी के बराबर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें नेगेटिव हाफ देखना है। तो नेगेटिव हाफ देख लेते हैं। नेगेटिव हाफ में क्या होगा भाई, वी आई जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि एनोड पे नेगेटिव जाएगा। ठीक है, अब क्लैम्पर्स में एक बात याद रखिएगा, क्लिपर में मैंने पोलैरिटीज़ चेंज नहीं की थी। ठीक है, क्लैम्पर्स में हमें पोलैरिटी चेंज करनी होती है। मतलब कि जब भी हम लोग अब सर्किट बनाएंगे ना, तो सर्किट जब बनाएंगे तो वी आई जैसे हम बनाया करते हैं ना, तो वी आई के ऊपर नेगेटिव रखेंगे और नीचे पॉजिटिव रखेंगे। ये कैपेसिटर का वोल्टेज की वजह से होता है, लूप लगाना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे पोलैरिटी हमें कंसीडर करनी पड़ती है। ठीक है, तो सिंपल मैंने यहाँ पे डायोड की जगह ओपन बना दिया। ठीक है, और देखिए ऊपर जो है वो नेगेटिव होगा, ये मैंने गलती से ऊपर पॉजिटिव लिख दिया है। अभी मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आर, ठीक है, वी नॉट, और ये हो गया हमारे पास आर। सिंपल, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लूप लगाना है। बिल्कुल वैसे ही वी नॉट की इक्वेशन चाहिए मुझे। तो वी नॉट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा,
लूप की डायरेक्शन हमने सेम रखी है, ये हो जाएगा प्लस वी प्लस का वी सी। मैंने वही बात कही थी, वी सी देखें वही रहेगा। वी सी की पोलैरिटी कैसी रहेगी, लेफ्ट में प्लस और बाद में माइनस, ठीक है, प्लस का वी नॉट। इस तरीके से हो गया। अब देखिए वी नॉट अब ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि वी नॉट जो है अब आपके पास शॉर्ट सर्किट नहीं है उसके पैरेलल में, ठीक है। सिंपल वी सी की वैल्यू आपने ऊपर निकाली थी वी, उसकी जगह वी पुट करें, यहाँ से वी नॉट की इक्वेशन निकाल लें, माइनस का वी आ जाएगी, ठीक है। और आपने आगे भी ऐसे ही करना होता है। हम लोग क्या काम करते हैं, काम हम लोग ये करते हैं कि वी सी की इक्वेशन निकाल लेते हैं एक में से और दूसरे में पुट कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। आगे भी जब हम बाइस्ड क्लैम्पर्स करेंगे उसमें भी यही तरीका हुआ करेगा, कैपेसिटर वोल्टेज की इक्वेशन निकालेंगे, उसको दूसरे में पुट करेंगे। अब अगर हम आउटपुट वेव फॉर्म बनाएं तो आउटपुट वेव फॉर्म में मेरे पास क्या था भाई, जब हमने पॉजिटिव हाफ देखा तो उसमें वी नॉट ज़ीरो था, ज़ीरो बनाया हमने, और नेगेटिव हाफ में किसके बराबर है, माइनस का टू वी, तो ये नीचे लंबा बनेगा माइनस का टू वी नेगेटिव हाफ में, सही है। फिर आगे देखिए ज़ीरो हो गया पॉजिटिव, तो इस तरीके से करके हमने इसको बना लिया है। माइनस का टू वी ये नीचे लंबा करेंगे, जगह नहीं थी मेरे पास तो मैंने नहीं किया। एक बात जहन में होनी चाहिए बस, वो ये कि आपके पास जो ऊपर वाला जो इनपुट था वो वी से लेके माइनस वी तक था, मतलब अगर हम इसको पीक टू पीक देखें तो वो टू वी है टोटल, एक ऊपर पॉजिटिव हाफ में प्लस वी और नीचे भी वी जितना पार्ट है, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, टू वी हो गया। और जब आउटपुट आया हमारे पास तो वो भी हमारे पास टू वी ही आया, सही है ना, मैग्नीट्यूड सेम होता है इनपुट आउटपुट का, ये बात हमें याद रखनी है। तो इस तरीके से भी हमें पता चल सकता है कि हमने काम जो है वो ठीक करा है या नहीं करा है। अब हम एक बाइस्ड क्लैम्पर देखते हैं ताकि हमें चीज़ें जो हैं वो और मज़ीद सही से क्लियर हो जाएं। अब देखिए ये मेरे पास सर्किट मौजूद है, ये एक बाइस्ड क्लैम्पर है। मुझे कैसे पता चला क्लैम्पर है, कैपेसिटर लगा हुआ है वीसी, ठीक है। और मुझे कैसे पता चला बाइस्ड है, मुझे एक डीसी वोल्टेज V1 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे पता चला कि ये बाइस्ड क्लैम्पर है। अब मुझे इसका नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, मुझे इसको एनालाइज करने को आ गया ये। अब मैं कैसे करूँगी, मेरे पास हर एक चीज़ की टेक्निक है। क्लिपर की क्या टेक्निक थी, जब सिंपल अनबायस्ड क्लिपर होता था तो हम लोग सिंपल पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ देखा करते थे। जब बायस्ड क्लिपर होता था तो हम लोग क्या किया करते थे, हम लोग ये किया करते थे कि भाई फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की डायोड की इक्वेशंस निकाल लिया करते थे। एनोड पे या कैथोड पे वोल्टेज देखा करते थे, फिर हर पॉइंट पे देखा करते थे कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। यहाँ पे हमें हर पॉइंट को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्लैम्पर में सिर्फ पॉजिटिव हाफ है और नेगेटिव हाफ है। वजह क्या है कि हमने स्क्वायर वेव लिए, हमारे लिए चीज़ों को एनालाइज करना आसान हो गया है। स्क्वायर वेव में पूरा कोई मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, कुछ इस तरीके की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो एनालाइज करना हमारे लिए बहुत आसान है। क्लैम्पर की टेक्निक क्या थी, अनबायस्ड की, अनबायस्ड की टेक्निक ये थी, सिर्फ पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ एनालाइज किया, एक से कैपेसिटर की इक्वेशन निकाली, दूसरे में पुट करी, ठीक है। अब ये हमारे पास बायस्ड क्लैम्पर आ गया है। बायस्ड क्लैम्पर की क्या टेक्निक है, आपने सबसे पहले ये देखना है, आपने काम वही करना है, एक पॉजिटिव हाफ होगा एक नेगेटिव हाफ होगा, हर पॉइंट को एनालाइज यहाँ पर नहीं करना। वही तरीका है, एक में से कैपेसिटर की इक्वेशन निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, वही तरीका है सारा। बस एक चीज़ याद रखनी है, आपने पहले क्या काम करना है, पहले आपने ये देखना है कि आपका डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा और रिवर्स बायस कब होगा, मतलब पॉजिटिव हाफ में फॉरवर्ड बायस है या नेगेटिव हाफ में फॉरवर्ड बायस है। जब फॉरवर्ड बायस होगा आपकी कैपेसिटर की इक्वेशन उससे निकल कर आती है, तो आपने वो वाला काम पहले करना है, वो चीज़ पहले एनालाइज करनी है। अगर पॉजिटिव हाफ में फॉरवर्ड बायस होगा डायोड तो आपने वो पहले एनालाइज करना है, अगर नेगेटिव हाफ में पहले होगा फॉरवर्ड बायस तो आपने वो पहले एनालाइज करना है, ठीक है। और एक काम आपने नहीं भूलना, पोलैरिटी चेंज करनी नहीं भूलनी। VI के ऊपर आप माइनस लगा देंगे जब आपने नेगेटिव हाफ जो है वो देख रहे होंगे। और दूसरा काम आपने क्या करना है, VC की पोलैरिटी शुरू में नहीं लगानी सर्किट के, प्लस माइनस कहाँ किधर होगा मुझे नहीं पता, वो मैं डायोड की और लूप की डायरेक्शन जब देखूंगी वो मुझे जब पता चलेगा कि VC की क्या पोलैरिटीज़ हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी क्लैम्पर के लिए। अब हम इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई जो हमारा डायोड है वो फॉरवर्ड बायस कब होगा, पॉजिटिव हाफ में या नेगेटिव हाफ में, ताकि मैं वो वाला काम पहले करूँ और उससे कैपेसिटर वोल्टेज की इक्वेशन निकालूं, ठीक है। अब देखिए सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जब पॉजिटिव साइकिल होगी तो कैथोड मेरा जो है वो ऊपर है, तो VI पॉजिटिव देगा कैथोड को, और एनोड नीचे से नेगेटिव से कनेक्ट है बैटरी के, तो एनोड पे नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव साइकिल में देखिए रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। अब
आम बंदा जिसे नहीं पता वो क्या करेगा, पहले पॉजिटिव साइकिल को एनालाइज करेगा। नहीं भाई ऐसे थोड़ी करना है, वो तो रिवर्स बायस हो गया। नेगेटिव साइकिल में देखें तो VI जो है वो नेगेटिव देगा कैथोड को, और एनोड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव ही होगा, मगर एनोड का जो नेगेटिव है वो आपके पास कम होगा, कैथोड का नेगेटिव ज़्यादा होगा। ये हमें बात पता है। AC जो है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, वेव फॉर्म से भी हमने देखा होता है AC का नेगेटिव ज़्यादा नीचे तक जा रहा होता है। तो सिंपल क्या होगा कि आपके पास कैथोड ज़्यादा नेगेटिव है, एनोड जो है वो पॉजिटिव है, तो सिंपल क्या होगा उसके मुकाबले में, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो नेगेटिव साइकिल मुझे पहले एनालाइज करनी है, ठीक है। तो हम पहले क्या हेडिंग डालेंगे, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, सही है। नेगेटिव हाफ में फॉरवर्ड बायस होगा डायोड। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बनाऊंगी, ठीक है। और नेगेटिव साइकिल है तो एक काम मुझे यहाँ पे नहीं भूलना, VI की पोलैरिटी चेंज करना नहीं भूलनी। उसके बाद का काम मुझे क्या करना है, VC की पोलैरिटीज़ लगानी है, ठीक है। तो अब हम सर्किट बनाते हैं। मैं यहाँ पे सर्किट बना रही हूँ, डायोड को मैंने शॉर्ट सर्किट बनाया है, सही है। डायोड एनोड नीचे है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लूप बनाऊंगी, सारी चीज़ें देखिए मैं वही कर रही हूँ, बस मैंने नेगेटिव ऊपर रखा है, पॉजिटिव नीचे रखा है, सही है। ये बात भी याद रखिएगा। दूसरा ये कि अब पोलैरिटी ये मैंने कैसे लगाई है VC की, ये समझना ज़रूरी है। ये मैंने कैसे लगाई है, ये जब हम लूप लगाएंगे तो समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लूप लगाती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे लूप की डायरेक्शन इस तरीके से रखी है। अब अगर देखें ना तो ये लूप की डायरेक्शन ऊपर से जा रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। ये लूप की डायरेक्शन मैंने ऐसी क्यों ली है, क्योंकि देखिए एनोड जो है ना वो डायोड का नीचे की तरफ है और कैथोड ऊपर की तरफ है, तो एनोड टू कैथोड जाएगा करंट। ये बात याद रखिएगा, डायरेक्शन देखनी है आपने। डायोड में करंट एनोड टू कैथोड फ्लो करता है, इसलिए मैंने ऐसी लगाई है। और फिर पॉजिटिव से ही करंट एंटर करवाना था आपने VC में, कैपेसिटर में पॉजिटिव से ही एंटर होता है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव अब इस तरफ रखा है। पिछले वाले सवाल में पॉजिटिव दूसरी साइड पे था, नेगेटिव था दूसरी, जहाँ पे अभी हमने पॉजिटिव रखा है यहाँ पे नेगेटिव था पिछली सवाल में, सही है ना। तो ये लूप की डायरेक्शन से पता चला। सिंपल मैंने लूप यहाँ पे लगा दिया, -V0 प्लस का VC -V, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई V0 जो है वो V1 से उल्टा है, पोलैरिटी उल्टी है दोनों की। बीच में रेजिस्टर को निगलेक्ट करें, V0 को देखिए V1 से उल्टी पोलैरिटी है, तो मैंने माइनस का V1 रख दिया। सिंपल यहाँ से VC की इक्वेशन निकाल ली, V माइनस का V1। अब हमने क्या करना है, VC की इक्वेशन जब हमने निकाल ली तो अगली वाली जो साइकिल है, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बची हुई है आपके पास, आपने उसको एनालाइज करना है, ठीक है। और इसमें VC की इक्वेशन पुट करनी है। तो अब हम इसको एनालाइज करेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, आपका जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो चुका होगा। रिवर्स बायस का मतलब क्या है कि आपका जो डायोड है वो ओपन हो चुका होगा, ठीक है। और ओपन होगा तो ये जो बैटरी है V1 इसका इम्पैक्ट नहीं होगा कोई। तो अब हम सर्किट बनाएंगे। अब देखिए जब मैंने सर्किट बनाया तो सिंपल क्या किया, डायोड को ओपन कर दिया, क्योंकि हमने ये शुरू में ही देख लिया था पॉजिटिव हाफ में डायोड रिवर्स बायस होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेम बनाई है, यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है। लूप की डायरेक्शन भी मैंने वही बनाई है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि VC की पोलैरिटी तो उसी हिसाब से ना, डायोड तो उल्टा नहीं हुआ ना, डायोड तो वही था, लूप की डायरेक्शन तो वही रहेगी। अब सिंपल यहाँ पे हमने क्या करना है, V0 निकालना है, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल क्या करें, लूप लगाएं, माइनस का V0 प्लस का VC प्लस का VC की जगह क्या पुट करेंगे भाई, जो इक्वेशन हमने ऊपर निकाली थी वो पुट करनी है, ठीक है। यहाँ से सिंपल हम V0 निकाल लेंगे। V0 एक साइड रखें, बाकी सबको दूसरी साइड पे रखें, ठीक है। इसको सॉल्व करनी हो तो मेरे पास बराबर हो गया V0 2V माइनस का V1। अब सिंपल हमने क्या करना है भाई, ये चीज़ जो है वेव फॉर्म में प्लॉट कर देनी है, और कोई भी मसला नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे देख लें कि जो बैटरी है उसके नीचे वाला जो पार्ट है जो ग्राउंड से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव है, और AC के नीचे वाला नेगेटिव है जो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो दोनों की पोलैरिटीज़ उल्टी हैं। तो जब मैं इनपुट बनाऊंगी ना स्क्वायर वेव, देखिए अब इनपुट में दो चीज़ें बनेंगी, AC भी और DC भी, क्योंकि बायस्ड क्लैम्पर है ना, बायस में DC भी है AC भी है। तो AC तो देखिए वैसे ही बनेगा जैसे हम स्क्वायर वेव बनाया करते थे, मगर हमें एक DC की लाइन भी बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने AC बना दिया जैसे मैं स्क्वायर वेव बनाया करती थी। अब मुझे DC भी शो करना है। DC कहाँ बनाऊँ, नीचे या ऊपर? तो DC के नीचे वाली पोलैरिटी देखें, नीचे पॉजिटिव था और AC के नीचे नेगेटिव था, तो उल्टे कनेक्टेड है दोनों, तो इसलिए मैंने ये नीचे बनाया है। ये बात हमें पता है, ये हमने क्लेवर में भी करा है, ठीक है। तो सिंपल ये काम कर लिया। अब हमें आउटपुट बनाना है, तो आउटपुट किस तरीके से बनाएंगे, हमें ये पता है कि जो हमारे पास V0 है ना वो दोनों ही उसमें ज़ीरो नहीं हुआ,
सही है ना, दोनों ही, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों में जीरो नहीं हुआ बल्कि कुछ ना कुछ बनेगा। सही है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में 2v माइनस का v1 मतलब पॉजिटिव, देखिए मैंने पॉजिटिव की तरफ बना दिया, नीचे लेके जाऊंगी। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में नेगेटिव साइड पर ही है वो, माइनस का v1। v नॉट की इक्वेशन क्या है नेगेटिव हाफ साइकिल में, माइनस का v1 पुट किया था ना मैंने नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो वो नीचे की तरफ ही बनेगा। बस फर्क ये होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में थोड़ा सा ऊंचा बनेगा, क्योंकि 2v माइनस का v1 ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा। क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2v क्या है आपके पास, मतलब कि AC इनपुट डबल और माइनस का v1, उसमें से बैटरी जितना जो आपने पार्ट करा है ना वो माइनस कर दे, तो पॉजिटिव जो है वो थोड़ा सा लंबा बनेगा ऊंचाई में, ठीक है। और ये एरो जो है ना वो नीचे तक नहीं जाएगा, वो सिंपल सिर्फ पॉजिटिव तक का ही होगा, 2v माइनस का v1। और सिंपल नेगेटिव में कितना होगा, माइनस का v1, मतलब जितना आपने v1 बनाया था ना इनपुट की साइड पे, जो ब्लू डॉटेड लाइन बनाई थी उतने तक बनाइएगा बस नेगेटिव में। तो इस तरीके से करके ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमने वेव फॉर्म भी बना ली और ये क्लैम्पर्स को एनालाइज करने का तरीका होता है।